तो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13। ओके, तो चैप्टर नंबर 13 जो है वो एक स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रही है। बराबर, स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए तो खास है भाई, 8 मार्क्स का इसमें से आता है, और जो बेसिक मैथ वालों के लिए उसमें 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ये जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये चैप्टर जो कोशिश करते हैं इसको हटा ही दो, बहुत सारा फॉर्मूला कौन याद करेगा, इतना सारा फॉर्मूला। तो भाई ऐसे लोगों के लिए ये जो एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम करेगा। थोड़ा वीडियो पूरा देखने का, विदाउट पॉज किए या विदाउट स्किप किए। और कोशिश करूँगा मैं भी कि मैं जितना छोटे से छोटा वीडियो इसमें, मतलब छोटे छोटे वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। चलो, तो चैप्टर नंबर 13 क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया यानी किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया, या तो कहने का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और उसका आयतन क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे सरफेस में, पूरी रीजियन में कितना जगह घेर रही है। यानी कहने का सेंस है, तुम अपने घर में अगर खड़े हो जाओ तो तुम अपने घर में पूरे एरिया में से कितना जगह घेर रहे हो, वो तुम्हारा हो जाएगा सरफेस वॉल्यूम। बराबर, तुम्हारा सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम का सेंस है कि भाई उस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी उसकी कैपेसिटी है, मतलब उसकी औकात कितनी है, कितनी चीज़ों को भर सकता है अपने अंदर। यानी जस्ट एज्यूम तुम्हारे अंदर कैपेसिटी कितना है, ये सब कितनी चीज़ों को अपने माइंड में भर सकते हो, है ना। ये सब तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा। बराबर, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, बोतल में हम कितना पानी भर सकते हैं, ये उसका कैपेसिटी हो जाएगा, यानी कहने का सेंस वॉल्यूम हो जाएगा। और वो बोतल पूरे एरिया में कितना जगह घेर रहा है, वो उसका हो जाएगा एरिया, या कहने का सेंस सरफेस एरिया, या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ आ रहा है? ओके, तो अब कुछ इसमें ड्राइंग्स है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्यूब यानी कुछ इस तरीके से जिसके 6 के 6 हो, या कहने का सेंस हर एक तरफ से देखा जाए तो सब चीज़ें एक जैसा दिखाई दे, है ना। यानी जस्ट एग्जांपल समझो, इसमें ध्यान दो। तो इसका जो दीवार देखो इतना लंबा है, इसकी लंबाई, इसकी गहराई, इसकी चौड़ाई, है ना। तो हर एक चीज़ देखो तो एकदम सेम टू सेम दिखेगा। फिलहाल इसमें तुम्हें नहीं लगेगा, पर ऐसा एज्यूम करो कि एक ऐसा बॉक्स है जिसका हर एक सरफेस एक जैसा है। यानी जितना इसका ये है उतना इसमें भी है ना। जितना इसका ये लाइन है उतना इसका ये लाइन है ना। सब चीज़ एकदम क्या है, बराबर है। तो एज बिकॉज दिस, यानी कि एकदम सेम टू सेम इस तरीके से तुम्हें दिखेगा क्यूब के जैसा, है ना, क्यूब के जैसा। तो इसमें देखो हर एक चीज़ एक जैसा दिख रहा है। तो इसमें देखो ये उसका लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, उसकी ऊंचाई भी है, सब एक जैसा है ना। ये क्या कहलाएगा? क्यूब, यानी कि घन कहलाएगा। ओके, ये जो घन है इसमें देखोगे तो एकदम किसी एक सरफेस की बात करो तो कोई एक सरफेस हमें ऐसा एक वर्ग जैसा दिखाई देगा, वर्ग यानी स्क्वायर जैसा दिखाई देगा, है ना, ये स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होगा साइड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। देखो ये साइड इसका ए दिया है, तो यानी ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया का फॉर्मूला। अब क्योंकि हमारा क्यूब में ऐसे ऐसे एरिया आ रहे हैं, है ना, तो इसका हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो सरफेस एरिया का देखो इसमें 2 तरीके से दिया होगा, एक एलएसए और एक टीएसए। क्या है एलएसए, क्या है टीएसए? एलएसए और सीएसए दोनों एक ही चीज़ है। यानी देखो इसमें दोनों में दिया होगा तुम्हें एलएसए सीएसए। एलएसए एक सीधी लाइन में हो तो एलएसए, ऐसे गोल शेप में हो तो सीएसए, है ना। तो एलएसए यानी कि उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, और ये कॉ सरफेस एरिया। तो अब ये क्या चीज़ है भाई? अब जैसे देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम देखोगे तो नॉर्मली तुम ऐसे चारों दिशाओं से देख सकते हो, है ना। एक ऊपर नीचे भी देख सकते हो, पर फिलहाल एलएसए में हमें ऊपर और नीचे का नहीं लेना है ना। ऊपर और नीचे का एरिया हमें ध्यान में नहीं लेना है, हमें खाली चारों तरफ देखना है। तो चारों तरफ हमें जब मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों दिशाओं से देखेंगे तो उसका पार्श्व पृष्ठीय हो जाएगा, पर ऊपर नीचे दोनों देख लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय हो जाएगा। मतलब यही है दोनों में। और एलएसए मतलब पार्श्व पृष्ठीय, टीएसए मतलब कुल पृष्ठीय। तो बार बार मैं ये ना लिख के डायरेक्ट अगर एलएसए टीएसए लिख दूंगा तो समझ जाना क्या चीज़ है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसका एलएसए का। तो एलएसए यानी कि हमें ऊपर नीचे का छोड़ देना है, बाकी बचा कितना? 4 दीवार। तो इसमें 4 दीवार देखो, एक दीवार का हो रहा है ए स्क्वायर, दूसरे वाले का भी ए स्क्वायर, उसका भी ए स्क्वायर, मतलब ऐसे 4 दीवार का ए स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय का। कुल पृष्ठीय लेना है ना, तो ऊपर नीचे जो छोड़ दिया था उसको भी ले लो। तो इसका देखो 4 था इसमें, इसका देखो इन चारों का 4 था, अब ऊपर नीचे ले लो, 4 एक ये 5 और एक ये 6, यानी कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। बराबर। और बात करें अगर इसका आयतन की, आयतन में तुम्हें बताया था इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो नॉर्मली इसकी कैपेसिटी देखो कि इसमें अगर चौक भरा है ना, तो ये चौक जो होगा इसके ये बेस का जो होगा ये आधार इतना ही होगा। क्या कोई चौक तुम्हें बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है ना। यानी कहने का सेंस उसके आधार के इतने में ही रहने वाला है।
तो इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लो। और ये चौक मैक्सिमम कितना भरा जा सकता है, तो जो इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होगी इतना ही भरा जाएगा। क्या कोई चौक को तुम इस डब्बे के ऊपर तक भर सकते हो, उसमें नहीं हो सकता है ना। तो यानी कहने का सेंस है इसका आधार का क्षेत्रफल उसमें उसकी ऊंचाई को गुणा कर दो, है ना। तो इसका आधार जो है, आधार एक स्क्वायर शेप में दिख रहा है और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, है ना। आयतन कैसे लिखोगे, तो भाई इसका आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुणा क्या करना है, इसमें इसकी ऊंचाई गुणी कर देनी है, यानी ऊंचाई ए गुणा कर दो। तो देखो ये 2 और 1 इसमें भी 1 हो जाएगा। तो बेस से मैं तो इसका सम कर दो, यानी कि a का पावर 3 हो जाएगा। या ओवरऑल कहने का सेंस है 3 ए दिया ना, बस तीनों को गुणा कर दो, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा कर दो, हमें मिल जाएगा। तीनों एक ही है, ए यानी a का क्यूब, बराबर। अब बात करें अगर क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड तो फिलहाल अभी क्यूबॉइड जैसा बॉक्स नहीं, पर इसे समझ लो ऐसा। तो देखो ये उसकी लंबाई, ये उसकी चौड़ाई, ये उसकी ऊंचाई, है ना। LBH 3 डायमेंशन दिया होगा, 3 डायमेंशन दे दिया तो समझ जाओ वो क्यूबॉइड है, यानी घनाभ है ना। और अगर कोई 1 डायमेंशन दिया तो समझ जाओ 1 दिया तो मतलब 3 का तीनों सेम होगा, तो वो क्यूब होगा, है ना। तो क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है, इसमें 1 दिया होगा वही सब होगा, इसमें तीनों के लिए अलग अलग डायमेंशन दिए होंगे, बराबर। चलो अब इसमें देखो ये उसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका अगर हम CSA की बात करेंगे तो ये ऊपर का और नीचे का हमें स्किप कर देना है फिलहाल के लिए, बचे ये 4 दीवार को ले लो। तो क्योंकि इसका दीवार देखोगे हमें आयत जैसा दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B होता है ना। तो सेम यही चीज़ देखो इसमें भी एक, अगर हमें L से देखना है तो ऊपर और नीचे को छोड़ दो, यानी ये L और ये B इसको छोड़ दो, LB को ऊपर नीचे से LB गायब कर दो, बचेगा क्या, इधर का ये BH, इधर का BH, इधर का LH, सामने वाले का LH, है ना। तो ये चीज़ होगा। तो देखो ये जो हमारा ये LH वाला है इधर भी है और इधर भी है, तो LH 2 बार है तो 2LH लिख देंगे, है ना। और क्या दिख रहा है, तो BH देखो तुम्हें एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे 2 BH दिखेंगे तो 2BH, है ना। कॉमन निकालना चाहो तो 2H कॉमन दिख रहा है तो 2H बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, इधर में L बचेगा। देखो H निकल गया ना, बचा यहाँ पे L, इधर भी H निकल गया, बचा B। तो इस तरीके से बराबर। अब देखो TSA की बात करो तो जो ऊपर नीचे छोड़ दिया था उसको भी इसमें ले लो, काउंट कर लो। तो ऊपर नीचे तुमने क्या छोड़ा था, एक रेक्टेंगल ऊपर एक रेक्टेंगल नीचे, है ना। LB ऊपर LB नीचे, बराबर। तो LB जो इसमें तुमने छोड़ा था उसको 2 LB और जोड़ दो इसमें, 2LH प्लस 2BH प्लस में 2LB, है ना। यही एक एक्स्ट्रा आया था ना इसमें, ऊपर नीचे का LB। अब क्योंकि हमारा देखो अब इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, LH प्लस BH प्लस LB, बराबर, यही बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला इसका TSA का। और ध्यान दो कि तुम्हें क्वेश्चन बुक वगैरह में देखोगे LB पहले दिया होगा, ये इधर उधर दिया होगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने का, आंसर सेम ही आने वाला है। LB इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है ना। तो ये हो गया इसका TSA और LSA, बराबर। अब बात करते हैं आयतन का। आयतन मतलब कितना चीज उसमें भरा जा सकता है, उसकी औकात कितनी है ना। तो इसकी औकात यानी इसकी कैपेसिटी नॉर्मली, हाँ कैपेसिटी क्या होगा, देखो ये इसका आधार है LB वाला, आधार का देखो आधार का क्षेत्रफल यानी LB, इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तक ले जाना है ना। देखो ये आधार का, फिर उसको कितना ऊंचाई तक गया है वो, तो ऊंचाई कितना है, H ऊंचाई तक, तो हो गया हमारा आयतन LBH। सिंपल, समझा, ओके सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें यार, इतना टेंशन नहीं लेना है सब। तो ये ज़्यादातर बच्चे सब स्किप कर देते हैं, इतना सारा फॉर्मूला बाप रे कौन याद करेगा। तो याद नहीं करना है भाई, तुम्हें समझ लेना है इसमें, खाली समझ लो, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। तो उसको रटने की कोई जरूरत नहीं, बस समझ लो, हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट देखो अगर सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर यानी बेलन, बेलन मतलब वो वाला बेलन नहीं, वो भी एक तरीके से कह सकते हो, पर साइड की डंडी निकाल दोगे तो, है ना, ये वाला। तो फिलहाल देखो सिलेंडर है, इसमें गौर करो, देखो एक पूरा ऐसे गोल सरफेस में दिख रहा है तुम्हें, है ना, ऐसे गोल सरफेस। तो ये जो गोल सरफेस में है यही हमारा क्या है, बेलन यानी सिलेंडर। तो ये सिलेंडर देखो नीचे से एक गोला है, ऊपर से भी गोला है, बीच में से एकदम ये गोला H ऊंचाई तक नीचे तक आ गया है ना। यानी एज्यूम करो कि ये कागज है, इस कागज को ऐसे करके मोड़ दिया गया है ना, बन गया सिलेंडर हमारा। तो अब क्योंकि इसमें हमें CSA की बात करना है, CSA LSA बता दिया था दोनों से मैं, ये कर्व है इसलिए CSA, ये लाइन है इसलिए लेटरल।
तो कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी नाम सेम है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो देखो अब क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, ऊपर नीचे का हमें गायब करना है, इसके लिए ना CSA लेना मतलब ऊपर नीचे को गायब कर देना है, उसको हमें स्किप कर देना है फिलहाल के लिए। तो इसको और इसको स्किप कर दो, तो फिलहाल यहाँ दिखेगा तुम्हें खाली एक सर्कल है ना, एक हाफ होलो सर्कल। यानी कहने का सेंस है, देखो अगर इस तरीके से अगर इसको एज्यूम करते हो, इस कागज को ऐसे मोड़ के सिलेंडर बनाते हो, तो ये जो होगा एक तरीके से खाली एक सर्कल होगा खाली, है ना। सर्कल का हमें पेरीमीटर लिखना है, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा भाई, 2 पाई r होगा। इसके इस पेरीमीटर को हम कितने गहराई तक ले जा रहे हैं, h गहराई तक, यानी कहने का मतलब h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई h हो गया हमारा CSA कंप्लीट। चलो आगे देखते हैं TSA का। TSA मतलब भाई जो हमने ऊपर और नीचे छोड़ दिया था उसको भी ले लो। और एक चीज खास इसमें ध्यान देना, सिलेंडर है तो भाई यहाँ पे सर्कल है, सर्कल को बनाने के लिए हमें रेडियस चाहिए ही होगा, है ना। तो ये हमारा उसका रेडियस हो जाता है ना। इस सर्कल को बनाने के लिए रेडियस, और कितनी ऊंचाई तक गया, h ऊंचाई तक, है ना। चलो अब TSA मतलब ऊपर नीचे का जो छोड़ दिया था उसको भी इसमें काउंट कर लो। तो क्या छोड़े हो भाई, इधर एक सर्कल छोड़े हो, इधर एक सर्कल छोड़े हो, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो ऊपर पाई r स्क्वायर, नीचे पाई r स्क्वायर, यानी 2 पाई r स्क्वायर इसमें जोड़ दो, चारों तरफ वाला लेना ही है, साथ में 2 पाई r स्क्वायर और जोड़ दो। तो देखो 2 पाई RH में क्या जोड़ना है, 2 पाई r स्क्वायर जोड़ देना है। अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 2 पाई r कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई r बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, इसमें h बचेगा, इसमें देखो ये निकल गया, इसमें 2 बार r है, 2 बार r है, एक निकल गया तो एक r बच गया, तो प्लस में r, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा TSA का। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात करें इसका आयतन का। आयतन मतलब इसका औकात यानी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यानी कितना होगा, तो पहले हमें उसका आधार का क्षेत्रफल लेना है। इसका आधार कितना होगा, तो आधार एक सर्कल है ना। सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर होगा। सर्कल का एरिया कितना होगा, देखो नीचे इसमें ध्यान दो, तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ये सर्कल कितनी ऊंचाई तक गया है, h ऊंचाई तक गया है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, h हो गया। आसान, समझ में आ रहा है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ऐसी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, कम से कम तुम फॉर्मूला भी लिख देते हो तो भी कम से कम 1 मार्क्स मिल जाता है। आगे हम वीडियो में देखेंगे किस तरीके से कैसी ड्राइंग्स आती है, सबमर्ज ड्राइंग क्या क्या है, उसको भी हम देखेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल इसका आयतन समझ में आ गया। ओके गुड। अब देखते हैं कोण के बारे में। कोण यानी शंकु। अब कोण क्या चीज़ है, तो कोण का तो फिलहाल हमारे पास अभी कोई ड्राइंग मौजूद नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ एज्यूम कर लो कि जैसे देखो एक कागज है, इस कागज को ऐसे बीच से मोड़ दिया, भेल वाला देखे होगे, भेल मोड़ मार के ऐसे तुम्हें देता है, पकड़ा देता है, लो। तो ये जो मोड़ के बनाना ना, या तो एक देखो बर्थडे की जो टोपी होती है, बर्थडे बॉय की टोपी जो होती है वो, है ना, या जोकर की टोपी देखो, वो सब कोण शेप में होता है। तो ये वाला जो कोण शेप में है इस तरीके से मुड़ा हुआ, तो कोण शेप के लिए अगर हम CSA की बात करें, तो क्योंकि सर्कल है ना, ये सर्कल है, सर्कल को ले जाके यहाँ पे क्या कर दिया गया, एकदम बड़े से सर्कल को आधे में कर दिया, है ना, बड़े सर्कल को तोड़ ताड़ के आधा कर दिया। इसका मतलब सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r, इसका आधा कर दो मतलब बटे में 2 कर दो, तो बचा क्या, पाई r बच गया। तो यहाँ लिख दो पाई r, CSA के लिए बता रहा हूँ, पाई r। अब इसको कितनी ऊंचाई तक ले गया, तो देखो ये h ऊंचाई हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमें ये वाली ऊंचाई है ना, हमारा जो मेन जो सरफेस है, ये तो उसका बीच का एक काल्पनिक रेखा है, ये एक्चुअल में होता नहीं है। इसको तिरछे में मोड़ा गया है, तिरछे में मोड़ा गया, तिरछे वाले मोड़ने को हम क्या बोलते हैं, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट, है ना। तो हमें क्या देखना है, कितने हिसाब से मोड़ा गया, तो एल जितने हिसाब में मोड़ा गया, तो पाई r l, ये हो जाएगा हमारा कोण का CSA। समझ में आया। ओके गुड। आगे देखते हैं TSA की बात। तो TSA यानी टोटल, जो हमने ऊपर नीचे का छोड़ दिया था उसको ले लो। तो ऊपर तो कुछ बिंदु, कुछ उसका एरिया होगा ही नहीं, नीचे लेकिन एक सर्कल है ना, सर्कल का तो एरिया होगा। तो फिलहाल हमारे पास ड्राइंग अदरवाइज नहीं, मतलब है नहीं, वरना मैं तुम्हें बता देता इसमें, तो कोई नहीं, समझ जाओ अपने हिसाब से। तो इस शेप में ऐसा टोपी रहता है ना, तो नीचे का पूरा खाली होगा, ऊपर ऐसा टोच निकला होगा, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं। नीचे का सर्कल है, सर्कल का एरिया होगा पाई r स्क्वायर। तो इस पाई r l में क्या जोड़ दो, पाई r स्क्वायर जोड़ दो, बराबर। तो कितना मिलेगा, तो देखो पाई r कॉमन दिख रहा है, तो बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, इस साइड में l,
इस साइड में 2r था तो एक r बाहर निकाल दो, क्या बच गया, r बच गया। हो गया हमारा आंसर, पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, ये हो जाएगा हमारा TSA का फॉर्मूला। ओके, अब बात करें इसका आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब ये किस तरीके से, इसका तो चलो याद, क्या नॉर्मल से समझ सकते हो, क्या समझोगे कि एक जैसे एक बेलन है यानी सिलेंडर है, इस सिलेंडर में 3 शंकु आ सकते हैं। देखो कैसे, तो एक ये शंकु हो जाएगा, एक इधर शंकु हो जाएगा और एक इधर शंकु हो जाएगा, है ना। एक तरीके से इसमें 3 शंकु आ सकते हैं, इस तरीके से याद रखो। तो जो भी इस बेलन का होगा उसको 3 से डिवाइड कर दो, आ गया हमारा आंसर। कितने से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, किसको, तो पाई r स्क्वायर h से। हो गया हमारा आयतन, निकल गई कैपेसिटी, खत्म। समझ में आ रहा है ना, ओके गुड। चलो, तो अभी कुछ क्वेश्चन तुम लोग को आ सकता है कि भाई ये L क्या, इसमें L क्या चीज़ है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो क्योंकि इसमें देखो 3 डायमेंशन है, तो 3 का तीनों थोड़ी तुम्हें दे देगा, कोई कोई नहीं भी दिया हो सकता है। यानी जैसे देखो ये R, H और L, इनमें से कोई 2 देगा, तीसरा तुम्हें निकालना हो सकता है ना। कैसे निकालोगे देखो, अब क्योंकि ध्यान दो, अगर इसको हम, चलो इसको मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अगर इसके अंदर की जो ड्राइंग बन रही है ये वाली, इसको अगर मैं बाहर निकालता हूँ, ये हमारा R, ये हमारा H और ये हमारा L। तो ध्यान दो, एक 90 डिग्री वाला दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर एक आधार जिस पे ये पूरी ड्राइंग टिकी हुई है, आधार हमारा होगा R स्क्वायर प्लस इसमें जो उसकी ऊंचाई यानी कि H स्क्वायर, इसी के बराबर होता है ना। यानी L स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस का थ्योरम। तो इसमें तुम्हें कोई 2 दिया होगा तो तीसरा निकाल लो, या ये दोनों दिया हो तो ये निकाल लो, बराबर निकाल सकते हो खुद से। तो बाकी तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। चलो, तो यहाँ तक में कोई डाउट, ओके स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा इसका। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट ड्राइंग हमारा क्या है, स्फीयर यानी कि गोला की बात करते हैं। तो स्फीयर, अब देखो स्फीयर क्या चीज़ है, तो जैसे देखो ये कहाँ गया भाई, निकला, ये जानते ही हो उससे। तो ये देखो चारों तरफ से क्या है, गोल है। तो कंफ्यूजन स्टूडेंट में होता है कि गोला और स्फीयर दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी सॉरी गोला और वृत्त, सर्कल, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो अगर सर्कल की बात करो, सर्कल खाली इस तरीके से गोल शेप में है, पर अगर स्फीयर की बात करो तो स्फीयर क्या है, इस तरीके से पूरा एकदम चारों तरफ से कैसा है, सर्कल फेस में। इधर से भी देखो तो भी सर्कल, इधर से देखो इधर भी सर्कल, जिधर से भी देखोगे सब तरफ से कैसे दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो ये क्या है, स्फीयर कहलाएगा। जब चारों तरफ से कैसा हो, सर्कल के शेप में हो, तो हमारा क्या कहलाता है, वो स्फीयर कहलाता है। तो समझो स्फीयर का अगर ध्यान दो, स्फीयर में CSA की बात करते हैं। CSA का मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे का नहीं लेना है। तो स्फीयर में ऊपर क्या है, ऊपर एक छोटा सा बिंदु है, नीचे भी छोटा सा बिंदु है, तो इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका CSA TSA एक जैसा होगा, है ना। तो गोले का CSA और TSA दोनों क्या होगा, एक जैसा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे समझते हैं इसके बारे में। तो CSA TSA की बात करो, स्फीयर जो है ना चारों तरफ से गोल है, चारों तरफ से गोल है। एक गोले का एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, तो चारों तरफ से ले लो तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ओके इजी है। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब इसकी औकात, यानी कहने का सेंस है क्षमता। तो इसके अंदर क्षमता यानी कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी देखो इसका फॉर्मूले के लिए तुम्हें एक नॉर्मल सा चीज खाली याद रख लो। देखो वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, बेस एरिया फिर उसके ऊपर मल्टीप्लाई हाइट, तो 3 डायमेंशन है, यानी कहने का सेंस हमें रखना यही है, 4 पाई r ही रखना है, पर यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब कर दो, 3 लिख दो। अब यहाँ 3 लिखे हो तो यहाँ भी 3 लिख दो, इस तरीके से याद रख लो, है ना। यानी इधर 3 किया ना तो इधर भी नीचे भी 3 कर दो, हो गया तुम्हारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। हो गया, कुछ नहीं इसमें। आगे देखो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो, इसी को अगर बीच से ऐसे कट कर दो, बीच से अगर काट दोगे तो ऐसा कटोरे जैसा शेप में दिखेगा ये वाला। तो ये जो शेप होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोल, गोला का आधा, तो अर्धगोल। तो इस 4 का आधा करो कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा इसका CSA। TSA की बात करो तो मान के चलो हमने इस पे काट दिया, तो ऊपर CSA में ऊपर नीचे नहीं लेता ना, तो ऊपर एक छोटा सा गोला रह गया था। TSA में देखोगे तो उस गोले को भी फिल कर दो, एक अलग से सर्कल ला के उसमें फिट कर दो,
तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर था ही, ऊपर एक और फिट कर दो, एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ दो तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका टीएसए कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, समझ में। अब रही बात वॉल्यूम, जैसे इसमें याद किए बस वैसे ही करना है। तो इसमें देखो 2 पाई आर था तो 2 पाई आर ही लिखेंगे, पर क्योंकि वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल है तो यहाँ पे 2 की जगह हम 3 लिख देंगे, और 3 इधर लिखे हो तो इधर भी 3 लिखोगे, बन गया हमारा अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर का 3 का तीनों फॉर्मूला कंप्लीट। ओके, चलो आगे देखते हैं हम शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम। तो फ्रस्टम क्या होता है, यानी देखो एक शंकु होगा यानी कोण रहेगा, उसको बीच से कट कर दो तो क्या दिखेगा, कुछ ऐसे शेप में दिखेगा। नॉर्मली घर का ग्लास वगैरह देखो ये, तो यहाँ कैसे तुम, हाँ इसमें देखो इधर थोड़ा चौड़ा है, इधर आते आते कैसा हो गया, पतला होते जा रहा है ना। इसमें भी देखो पानी तो नहीं गिर रहा ना, हाँ नहीं है। तो इधर से देखो ऊपर थोड़ा गोल छोटा था, नीचे आते आते चौड़ा हो गया, तो ऊपर से नीचे आते आते कैसा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। यही हमारा क्या है, फ्रस्टम। अगर ये पूरा होता तो कोन के शेप में होता, है ना। कैसे शेप में होता, कोन के शेप में होता, हमने बीच से काट दिया तो फ्रस्टम बन गया। अब तो फ्रस्टम, तो यही है फ्रस्टम जिसको हम बोलते हैं शंकु का छिन्नक। तो इसमें से देखो क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है क्योंकि घुमा फिरा देता है क्वेश्चन में। इसमें हमारा सिर्फ एक रेडियस था, अब यहाँ पे हमें डबल रेडियस लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो देखो ये नीचे वाला सर्कल बड़ा है इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया R1, ऊपर वाला सर्कल छोटा है इसलिए नाम दे दिया इसको R2, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ लिखने में दिक्कत होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। CSA की बात करें तो CSA मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे का छोड़ दो, बाकी यहाँ का लेना है। तो इसमें कुछ नहीं, इसी को कंपेयर करते जाओ बस। क्या इसमें पाई RL है तो इसमें भी लिख दो पाई RL। क्या एकदम यही सही है, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। क्या होगा, तो देखो यहाँ पे R था, एक ही था तो हमने एक R लिखा, यहाँ पे 2 R है तो 2 R लिख दो, यानी पाई ब्रैकेट में R1 प्लस में R2, यहाँ पे L हो गया, फॉर्मूला बन गया, खत्म। आगे TSA मतलब क्या होगा, सबको जोड़ देना है। हाँ, एक तो इसको लेना, ऊपर नीचे का सर्कल भी जोड़ देना है। यानी देखो ये तो लोगे ही, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 तो लोगे ही। यहाँ तक एक्स्ट्रा क्या करोगे, 2 सर्कल, क्या इसका पाई आर स्क्वायर इसका पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे साथ में, 2 पाई आर स्क्वायर लिखोगे, नहीं। क्यों नहीं, तो देखो नीचे का R अलग है, ऊपर का R अलग है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें क्या ऐड करो भाई, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, सही है, पर यहाँ पे R1 लिखो। फिर दूसरा, इसका भी पाई आर स्क्वायर सही है, पर लेकिन ये दूसरा है तो यहाँ पे R2 लिख दो, तो ये बन गया हमारा TSA का फॉर्मूला। समझ में आया, ओके, बहुत अच्छी बात है, आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, बराबर। ऐसा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे एग्जाम से पहले तक इसको मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट अभी बात करें वॉल्यूम की। लगभग वैसे भी तुम सब प्रैक्टिस तो कर ही रहोगे, अभी इतने लास्ट में थोड़ी कोई रुकेगा कि मेरा वीडियो आएगा तभी तुम देखोगे। भाई अब सब तो अपने अपने प्रैक्टिस कर दिए हैं, पर हाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस चैप्टर को एकदम से भूल ही जाते हैं कि छोड़ देते हैं, भाई कौन इसमें मगजमारी करेगा। तो भाई ऐसे स्टूडेंट थोड़ा इस पर ध्यान देना, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, खाली तुम्हें फॉर्मूला वगैरह याद रखना है, और याद भी क्या, समझ लो अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। और बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी हम देखेंगे इसमें। तो चलो ये हो गया इसका TSA का। अब बात करें इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ये है ना, बस कुछ नहीं, इसी तरीके से करना है, पर फिलहाल यहाँ जगह का दिक्कत हो रहा है। एक काम करता हूँ मैं उसमें लिख देता हूँ तुम्हें, है ना। तो देखो अभी इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि इसका कैपेसिटी, तो क्योंकि उसमें था 1/3 पाई R स्क्वायर H, ऐसा था ना, R स्क्वायर H था, तो मैं इस R स्क्वायर को थोड़ा साइड कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास 2 R है ना, तो इसलिए R को फिलहाल साइड करके अब यहाँ पे बड़ा करके लिख दो। कैसे लिखोगे, 2 R है ना, R का स्क्वायर है, तो भाई एक बार इसका स्क्वायर लिख दो और एक बार इसका R स्क्वायर लिख दो, है ना। इतना तो कर ही सकते हो भाई, R स्क्वायर है तो भाई दोनों आ रहे तो दोनों को थोड़ा थोड़ा दो, एक को दोगे एक को नहीं दोगे तो नहीं चलेगा ना, इसलिए इधर दे दो। अब क्योंकि इधर दे रहे हो तो भाई थोड़ा एक एक्स्ट्रा वर्ड भी जुड़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा R1 × R2, बस यही है हमारा फॉर्मूला, है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ तक में कोई डाउट, तो ये पूरा होता है हमारा ओवरव्यू की क्या क्या चीज़ है, किस तरीके से सरफेस एरिया, किस तरीके से वॉल्यूम, किस तरीके से इसका CSA TSA क्या है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, क्योंकि मेन दिक्कत स्टूडेंट को यहीं पे होता है। कुछ लोग को पूरा फॉर्मूला वगैरह याद रहता है, पर दिक्कत यहाँ पे हो जाता है कि अब उसको हम कैसे करें, पता कैसे लगाए कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना है ना।
तो नॉर्मली समझो कुछ ड्राइंग्स किस तरीके से आ सकते हैं। मान के चलो दिया होगा कि एक क्या, एक बेलन है, यानी कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है कि एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला यानी कहने का सेंस है कि इसमें क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ना, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस को भाई छोड़ा ना करो, इसमें खाली तुम कुछ मत करो, खाली इसका तुम एरिया ही खाली दो, इसका फॉर्मूला लिख दो तो भी चल जाएगा। और फिलहाल समझो कि देखो ये तो मैंने यहाँ बना दिया, इसके ब्लैक के ऊपर बना तो पता नहीं चलता, इसमें मैंने साइड बना दिया। तो एक यहाँ पे क्या है, बेलन यानी कि सिलेंडर है, और एक यहाँ पे क्या है, हेमिस्फीयर है ना, यानी कि अर्धगोला है। तो अब क्योंकि अब इसका हमें CSA निकालना, सॉरी इसका हमें TSA निकालना हो सकता है, इसका वॉल्यूम निकालना हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो अब वो चलो वो तो रही बात की बात है ना, वॉल्यूम वगैरह तो चलो फॉर्मूला से निकाल ही लोगे। फिलहाल पहले सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया हम कौन सा लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ऐसा तो कोई ड्राइंग था ही नहीं, हमने इतना सारा ड्राइंग देख लिया, इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा ड्राइंग का नहीं था। पर ऐसा नहीं था पर लेकिन अलग अलग जरूर था, तो अलग अलग को कंबाइन कर दो, बन गया ऐसा। यानी एक बेलन था, बेलन का देखो अगर CSA की बात करो तो क्या होता था, 2πRS था। इसमें हमने क्या जोड़ देना है, एक अर्धगोला जोड़ देना है। अर्धगोले का क्या है, 2πr² है, हो गया, लो सरफेस एरिया कंप्लीट, बस वैल्यू पुट कर दे जाओ, हो गया। हाँ एक चीज इतना ध्यान दो कि देखो इसका जो भी रेडियस इसका होगा वही रेडियस इस अर्धगोले का भी होने वाला है ना, यानी रेडियस तो सेम होगा इनका, हाइट में डिफरेंस हो सकता है ना। पर ध्यान दो कि क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि मान के चलो इसकी पूरी टोटल हाइट कितनी है, चलो 20 के आसपास है, और रेडियस इसकी 7 है, एज्यूम करो ऐसा। तो हमें इस सिलेंडर की हाइट पता होना चाहिए ना, 20 तो टोटल का है, सिलेंडर का कितना होगा। तो क्योंकि ये अगर 7 है तो भाई इतना भी 7 ही होने वाला है, क्योंकि ये भी एक रेडियस है, वो भी 7 होगा। तो इस पूरे 20 में से 7 को घटा दो तो हमारा मिल जाएगा इस सर्कल, यानी कि ये सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा। टोटल हाइट था कितना, 20, देखो टोटल हाइट था 20, उसमें से मान के चलो ये हमारा वो हेमिस्फीयर का उसका हेमिस्फीयर का निकाल दो तो ये इतना बच जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा किसका, इस सिलेंडर का हाइट, समझना। ओके, ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि देखो जैसे ये बेलन है, इसमें शंकु बिठाया गया है दोनों तरफ से, है ना, इसमें क्या शंकु बिठाया गया है। तो भाई बेलन का तो 2πRH फॉर्मूला है ही, है ना, 2 शंकु एक्स्ट्रा इधर बैठा है, तो πRL इधर और πRL इधर, हो गया बस। वैल्यू सबकी दी होगी, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ ध्यान देना कि भाई इसका जो रेडियस होगा, जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस सिलेंडर का होगा, समझना है, दोनों कोन सेम टू सेम है। अब सेम बात हाइट की, तो हाइट भी वही चीज़ है भाई, हाइट में क्या डिफरेंस है, देखो टोटल हाइट दिया होगा, मान के चलो 25 है ना, 2.5 इधर 2.5 इधर, 2.5 का रेडियस है मान के चलो। तो बस बेलन निकालना है ना, तो 2.5 25 में से 5 माइनस कर दो, आंसर आ गया 20, हमारा रेडियस इसका हाइट मिल गया, समझना। तो क्वेश्चन देखो, ड्राइंग तुम्हें खुद भी देख, एक्चुअल में कभी कभी ड्राइंग दे दिया होता है, कभी नहीं दिया होता है, हमें खुद से बनाना होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया होगा, एक बेलन यानी सिलेंडर है, उसके दोनों तरफ में अर्धगोला या तो दोनों तरफ में कोण अर्धवारोपित है, ऐसा कुछ हिंदी वर्ड है। तो अर्धवारोपित मतलब उसके ऊपर ऐसा दोनों तरफ से लगा हुआ है। तो क्या है इसमें, क्या कुछ नहीं है, खाली भाई बेलन का फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, रख दो। अब तुम्हें इसमें कुछ काटने पीटने नहीं आ रहा है तो कम से कम इतना तो लिख ही सकते हो कि भाई लिख दो कि भाई ये जो भी हमारा ये बॉक्स है यानी ठोस दिया है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस जो भी हमारा गिवन फिगर है उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कुछ भी ना करो, खाली इसमें से दिया हुआ वैल्यू पुट कर दो, तो आराम से अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 1 मार्क्स मिल जाएगा भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ा मत करो, ओके, ये हो गया। फिर कुछ क्वेश्चन देखो, वो एक आता है तुम्हारे अपेक्षित बुक में भी देखोगे, तुम्हें ये रसगुल्ले वाला दिया होगा कैप्सूल, या तो ये क्या नाम था यार, गुलाब जामुन, उसको भी देख लेना क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, एग्जाम में आ सकता है कि ये हो गया। फिर तुम्हें दिया होगा एक कलम रखने वाला एक बॉक्स है ना, एक क्यूबिकल बॉक्स है, सॉरी क्यूबॉइडल बॉक्स है, इस क्यूबॉइडल बॉक्स में इतना हिस्सा काट के निकाला गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या करो, इस क्यूबॉइडल का आयतन देखो, इसमें अब काट के निकाला गया है, इसका पूरा मटेरियल निकाल दिया, तो इसकी कैपेसिटी निकाल दी, मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गया, तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दो, है ना।
सरफेस एरिया का फॉर्मूला कब डालोगे, जब ये पूछेगा कि ये मटेरियल कितने में बना या कितना इसमें कॉस्ट लगा होगा, इस मटेरियल में ये सामान मिलाया गया, इसका कितना कॉस्ट है, तो उसके लिए तुम्हें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और पूछ लेगा इसमें से इतना पूरा गड्ढे में से मिट्टी खोद के निकाल दिया गया, इसमें इतना पानी भर दिया गया, गड़ा कुछ भी मतलब कर दिया गया हो, है ना। जब पूरा मटेरियल निकाल दिया गया मतलब उसका पूरा उसका जो भी घनता होगा, यानी कहने का सेंस उसमें पूरा मटेरियल निकाल दिया, तो उसका आयतन लगाओ, तो आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करो, बराबर। तो इतना देख के तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मतलब जब पढ़ोगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा कि हमें आयतन निकालना है या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई फॉर्मूला के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, फॉर्मूला तुम इसमें से ले लो और क्वेश्चन में से समझ जाओगे कि तुम्हें आयतन निकालना है कि क्या निकालना है। तो आयतन निकालना है तो आयतन की वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला वगैरह रख दो, कुछ तुम्हें काटने पीटने भी नहीं आ रहा मत करो, देखो खाली वैल्यू पुट कर दो। पाई का मान 22/7, कहीं कहीं 3.14 लिखा होता है, तो क्वेश्चन में देख लेना पता चल जाएगा। तो ये हो गया। और नॉर्मली देखो 22 पाई सब में कॉमन दिख रहा है, पाई निकाल दो बाहर, है ना। और आर भी कॉमन दिख रहा है, आर भी निकाल दो बाहर। इधर बचा एल, इधर क्या बचेगा देखो, और ये 2 बच गया, ये एच बच गया, इधर क्या बचेगा एल बच गया। तो भाई जो जो बच रहा है तुम्हें खाली रखते जाओ। इसका 22/7, आई आर का मान कितना है 2.5 है, यानी 2.5, एल कितना है, एल की वैल्यू कुछ ना कुछ दिया, मान के चलो 5 दिया है, तो ये 5 और ये भी 5, 5 5 10 डायरेक्ट लिख दो, कहते चलो तुम्हारा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 5 और 2 एच की वैल्यू कितना है 20 आया, प्लस में 5। बस अब नहीं आ रहा है तुम्हें कुछ काटने पीटने जोड़ने घटाने कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दो। 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स तो मिल जाएगा भाई, कम से कम ऐसे ऐसे मार्क्स ना छोड़ा करो, बराबर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से। और भाई बाकी जो भी रहेगा उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।